1 अप्रैल को रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेज़न के एक बहुत बड़े क्लाउड डेटा सेंटर पे हमला कर दिया। अब आप सोचेंगे कि भाई अमेज़न के ऑफिस पर हमला हुआ है तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी डेटा सेंटर सिर्फ उस कंपनी के लिए काम नहीं करता। डेटा सेंटर वो होता है जिसमें दुनिया भर के लाखों करोड़ों यूजर्स यानी आपका और हमारा कीमती डेटा सेव होता है, और अगर वो नष्ट होता है तो पूरी दुनिया के इंटरनेट पर असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे भयंकर युद्ध के कारण क्या भारत में इंटरनेट बंद हो जाएगा? क्या कल सुबह जब आप सोकर उठोगे तो आपका गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी सारी सर्विसेज ठप हो चुकी होंगी? क्योंकि ये सारे न्यूज रिपोर्ट्स तो आजकल यही कह रहे हैं, और ये बातें सच में डराने वाली भी हैं, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का, हमारी सांसों जैसा एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन डराने वाली खबरों में आखिर सच्चाई कितनी है, ये जानने से पहले जरा स्क्रीन पर ये देखिए। समुद्र के नीचे बिछी ये केबल देख रहे हैं आप, ये कोई बिजली का वायर नहीं है, ना ही कोई पानी या पेट्रोल की लाइन है। ये है आपके और हमारे इंटरनेट की असली लाइन। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इंटरनेट तो हम अपने फोन में वाईफाई या मोबाइल के वायरलेस नेटवर्क से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये समंदर के नीचे बिछी तारों का क्या काम है? क्या सच में इन केबलों के माध्यम से इंटरनेट हमारे पास आता है? आज के इस वीडियो में हम आपके दिमाग में चल रहे हर उस प्रश्न का जवाब देंगे जो आपको परेशान कर रहा है। क्या युद्ध की वजह से इंटरनेट ठप हो जाएगा? क्या हमारी ऑनलाइन शॉपिंग, चैट और यूपीआई पेमेंट्स बंद हो जाएंगे? आइए इस पूरी कहानी की गहराई में जबरदस्त एक गोता लगाते हैं और बहुत सरल शब्दों में समझाता हूं कि ये जो इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर ये आपके पास पहुंच कैसे रहा है। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर, और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1-2 ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1,999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी, यानी एक बार ज्वाइन करने के बाद 36 महीने तक सीखते रहेंगे। सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की PDF, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। तो अभी जाओ और ज्वाइन करो, PC स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको अपने दिमाग में से एक बहुत बड़ा भ्रम निकालना होगा। हमें लगता है जो इंटरनेट है वो हवा से, बादलों से या फिर स्पेस में घूम रहे किसी सैटेलाइट से उड़ के हमारे फोन में आता है, टावरों से आता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है। पूरी दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट समंदर के जो नीचे ये मोटी मोटी केबल्स बिछी हुई है ना, इनके जरिए एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। और इन केबल्स को हम टेक्निकल भाषा में सबमरीन केबल्स कहते हैं। आपका जो मोबाइल टावर है या आपके घर का जो वाईफाई राउटर है, वो तो बस एक आखिरी पॉइंट है। आखिरी के कुछ किलोमीटर तक आपके घर तक वो वायरलेस सिग्नल पहुंचाता है, लेकिन जो आपका डेटा है, आपकी भेजी हुई फोटो या यूट्यूब पर ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये समंदर के नीचे से ही ट्रेवल करके आपके पास आ रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि बाहर से ये केबल भले ही किसी गार्डन के पाइप जितनी मोटी दिखती हो, लेकिन इसके बिल्कुल बीचों बीच इंसान के बालों जितने पतले ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। और इन्हीं बालों जैसे पतले तार के अंदर से लेजर लाइट की शक्ल में हमारा सारा डेटा लाइट स्पीड में दौड़ता है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि डेटा इन केबल्स के जरिए हमारे पास आता है, लेकिन युद्ध से इंटरनेट बंद होने का क्या लेना देना है? तो चलिए अब आते हैं उस असली खतरे पर जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। देखिए, भारत में इंटरनेट बाहर से लाने के लिए मुख्य रूप से 14 लैंडिंग स्टेशंस बने हुए हैं, और ये वो जगह हैं जहां जो समुद्र है वहां से केबल जमीन पे आती है। और सबसे बड़ा जो हब है इस चीज का वो है मुंबई। एक डेटा के मुताबिक भारत का लगभग 60% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक मुंबई से निकलता है और सीधा लाल सागर में रेड सी के रास्ते यूरोप और अमेरिका की तरफ जाता है। अब ये जो न्यूज आप देख रहे हैं ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि आज के समय में यही लाल सागर और पश्चिमी एशिया का इलाका एक भयंकर युद्ध की आग में जल रहा है। यहाँ लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और बड़े बड़े मालवाहक जहाजों पर भी हमले हो रहे हैं। अब किसी जहाज पर हमला होता है तो वो डूबता है या फिर बचने के लिए भारी भरकम जो एंकर है उसको समंदर के अंदर गिरा के घसीटता है ताकि उसको कहीं पर रोका जा सके। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर इन हमलों के बीच समंदर के नीचे बिछी जो इंटरनेट की मुख्य
मुख्य केबल्स हैं, अगर वो कट गई या डैमेज हो गई तो क्या होगा। आम दिनों में तो रिपेयर करने के लिए स्पेशल जहाज से आकर उसे ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जंग के माहौल में यहाँ ऊपर से अगर मिसाइल गिर रही हो तो वहां किसी इंजीनियर की टीम को भेजकर केबल को रिपेयर कराना या ठीक कराना लगभग नामुमकिन है। कोई भी कंपनी अपने लोगों की जान को खतरे में नहीं डालेगी। तो अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि अगर ये केबल डैमेज हो जाती है, अगर कल रात को लाल सागर की जो सारी केबल हैं वो किसी कारण से कट जाती हैं, तो क्या कल सुबह भारत में इंटरनेट बंद हो जाएगा? क्या व्हाट्सएप और यूपीआई काम करना बंद कर देगा? इसका सीधा और बहुत साफ जवाब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पैनिक करने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेट कभी भी सिर्फ एक तार के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है, बहुत सारे बैकअप्स होते हैं। ये एक बहुत बड़े मकड़ी के जाले की तरह काम करता है। आपने अपनी बुक्स में पढ़ा ही होगा कि मैश नेटवर्क होता है या लेन नेटवर्क होता है, बहुत बड़े बड़े अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं। तो अगर कोई भी एक केबल कट जाती है, अगर लाल सागर वाला जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो हमारा डेटा तुरंत अपना रास्ता बदल लेगा और दूसरी जगह से कहीं ना कहीं से आ जाएगा। वो मुंबई की जगह चेन्नई वाले रास्ते से निकल जाएगा, सिंगापुर से जाएगा, प्रशांत महासागर पार करेगा और फिर अमेरिका या यूरोप पहुंचेगा, या वहां से जो भी नेटवर्क हमारे पास आ रहा है वो उस माध्यम से जुड़ जाएगा। लेकिन 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 इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। जरा सोच के देखिए, अगर किसी शहर के हाईवे को ही बंद कर दिया जाए और हाईवे की सारी गाड़ियों को शहर की छोटी छोटी गलियों से गुजारा जाए तो क्या होगा? भयंकर ट्रैफिक जाम लग जाएगा। ऐसा ही हमारे इंटरनेट के साथ हो सकता है और इसे कहते हैं डिजिटल ट्रैफिक जाम। जब सारा डेटा एक ही बैकअप रास्ते पर आ जाएगा तो आपके इंटरनेट की जो स्पीड है बहुत स्लो हो जाएगी। जो वीडियो कभी फुल एचडी में चल रहा है वो बार बार बफर करने लगेगा। आपकी व्हाट्सएप वीडियो कॉल बीच बीच में अटकने लगेगी। ऑनलाइन गेमिंग में जो पिंग है वो बहुत हाई हो जाएगा और बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों का जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एकदम स्लो हो जाएगा या रेंगने लगेगा। मतलब सीधा है कि इंटरनेट मरेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों के लिए बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाएगा। अब सवाल ये है कि हमारी टेलीकॉम कंपनियां क्या इस खतरे से अनजान है? क्या उनको नहीं पता कि ये सब कुछ चल रहा है? बिल्कुल नहीं, उनको सब पता है। ये खतरा इतना असली है कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी फेसबुक यानी मेटा ने लाल सागर में अपनी टू अफ्रीका नाम की नई इंटरनेट केबल बिछाने का जो काम है वो बीच में रोक दिया है। हमारी भारतीय कंपनियां जैसे एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन जो इस केबल नेटवर्क को मैनेज करती हैं, वो अब नए मास्टर प्लान तैयार कर रही हैं। वो अब ऐसे समुद्री रास्तों की तलाश कर रही हैं जो इन युद्ध वाले इलाकों से बहुत दूर हों, ताकि भविष्य में चाहे कोई भी जंग छिड़े, हमारे और आपके फोन का जो इंटरनेट है वो कभी स्लो ना हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपके दिमाग के जितने सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेट का ऐसा कोई बटन नहीं है दुनिया में जिसको कोई ऑफ करेगा तो एक झटके में पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा। ये बहुत ही सॉलिड और फ्लेक्सिबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया में छाए हुए मकड़ी के जाले की तरह। तो अगर आपका इंटरनेट इन दिनों कुछ थोड़ा सा स्लो आपको दिखाई दे, वीडियो अटक के चले, तो कस्टमर केयर को कॉल करने से पहले ये सोच लेना, हो सकता है युद्ध की वजह से कोई केबल डैमेज हो गई हो और जो ट्रैफिक है वो दूसरे रास्ते पर आ गया हो। अगर ये जानकारी पहले से आपको पता थी कि आपका इंटरनेट बादलों से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों से आप तक पहुंच रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, नई लगी हो, शानदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही नई जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।